सारे सवाल लोगों के लेकर के मैं बैठा हूँ विवेक बिंद्रा सर के साथ। देखते हैं कितनी क्लैरिटी हमें मिल पाती है। सो आप तैयार हैं सर? संदीप जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हम सब के लिए, मेरे लिए, जनता के लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। आपको समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे अपने सामने बिठा के सवाल करने के लिए। आपको वापस सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। अब आप कुछ बता रहे हैं, कंगी गंजा वगैरह कुछ और पोस्ट डाल रहे हैं, डालिए, आपके पास पूरा अधिकार है। तो मुझे ये लगता है कि संदीप जी बिजनेस मास्टरी कोर्स कर रहे हैं इस समय। वो उनका लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं, शायद उस पर उनको व्यूअरशिप नहीं आता है। ये कंट्रोवर्सी किया है, इस पर उनको बहुत अच्छा व्यूअरशिप आया है। वीडियो को अगर वो भी देख रहे होंगे तो क्या बात होगी? वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब हाथ जोड़ के बोलता हूँ सर, अधूरा किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। पूरा करना हो तो कभी भी बड़ी प्रेम वाली चर्चा करेंगे। आप बोलिए, आप हमारे ऑफिस आइए, या हम आपके ऑफिस आते हैं, या हम दोनों किसी के ऑफिस चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं। इसका मतलब अब संदीप माहेश्वरी की तरफ से कोई भी पोस्ट या वीडियो आता है तो आप बस इग्नोर करने वाले हैं? बिल्कुल इग्नोर करने वाले हैं। हाँ, उनकी तरफ से इन्विटेशन आता है कि हाँ जी आपने इन्वाइट किया डॉक्टर बिंद्रा, हमने सुन लिया, बैठ जाते हैं साथ में, इस चर्चा को जो अधूरी है पूरी कर लेते हैं। 11 दिसंबर को एक वीडियो आता है संदीप माहेश्वरी के चैनल पे स्कैम बिजनेस के बारे में। वहाँ पर कुछ लड़के बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ कोर्स में एनरोल कराया, और एनरोल कराने के बाद वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वीडियो ठीक था, किसके बारे में बात हो रही है मुझे नहीं लगा किसी को भी समझ में आया। बट हाँ, देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह के बिजनेस, इस तरह के कोर्सेज चला रहे हैं, तो शायद किसी को लगा किसके बारे में, किसी को लगा किसी के बारे में। बट सच में कोई एक इंसान पॉइंट आउट नहीं हो पाया उस वीडियो से, और वीडियो अच्छा भी चला। मगर 12 दिसंबर अगले दिन कुछ लोगों ने अपने रिएक्शन वीडियोस बनाए विवेक बिंद्रा के बारे में। उसके ठीक अगले दिन विवेक बिंद्रा जी की तरफ से भी एक पोस्ट आता है कम्युनिटी पर, ये क्लियर करते हुए ये शायद वीडियो उनके बारे में ही था। तो आज मैं बैठा हूँ विवेक बिंद्रा सर के साथ। रीज़न ये है बैठने का कि हमने जब वीडियो बनाया तो उस पर ऐसे बहुत सारे कमेंट आए विवेक बिंद्रा सर के बारे में कि हमें ये जानना है, वो जानना है, वो पूछना है। तो वो सारे सवाल लोगों के लेकर के मैं बैठा हूँ विवेक बिंद्रा सर के साथ। देखते हैं कितनी क्लैरिटी हमें मिल पाती है। देखो, मेरा एजेंडा बेसिकली, हम किसी की एक तरफ से बात करना नहीं चाहते। लोगों के जो सवाल है, मैं उन सवालों के जवाब चाहता हूँ विवेक बिंद्रा सर की तरफ से। तो विवेक बिंद्रा सर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर आपका समय देने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ सर, देखो आज थोड़ा सा हम ओपन क्वेश्चन करते हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ बताइए सर, ये जो पूरा विवाद हुआ है, इस विवादों में आप कितनी सच्चाई देखते हो, और ये विवाद है क्या, बेसिकली आपके शब्दों में जानना चाहते हैं। सबसे पहले दो बातें हैं इसमें, एक विवाद में कितनी सच्चाई है, एक विवाद ये है क्या। ये विवाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और रोबस्ट बनाने के लिए, शिक्षाएं लेने के लिए, लर्निंग करने के लिए। विवाद में कितनी सच्चाई है, उसमें सच्चाई नहीं है एक्चुअली। क्योंकि क्या हुआ, ये संदीप माहेश्वरी जी को हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार भी करते हैं। पहले जो आपने ओपनिंग दिया उसमें करेक्शन दे देता हूँ मैंने नहीं लिखा ऐसा कि ये मेरे बारे में है। जब ये वीडियो आया, लोगों ने हमारे पे वीडियो बनाए, तो मैंने एज रूटीन संदीप भाई को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं लिया। उनकी सेक्रेटरी को किया, उन्होंने फ़ोन नहीं लिया। फिर मेरे कॉलीग हैं, वो संदीप जी के बाजू में रहते हैं, उन्होंने जाके नॉक किया, बोला कि एक मैसेज दे दो गार्ड को कि आप विवेक सर से बात कर लो, ही वांट्स टू स्पीक टू यू। उन्होंने भगा दिया वहाँ से, बुरा भला बोल के भगा दिया, बदतमीजी के साथ भगा दिया। नेक्स्ट डे, अब रात हो चुकी थी, उस समय 9 बज रहे थे, 8:30 9 बज रहे थे, जाहिर सी बात है ऑफिस बंद होगा। तो नेक्स्ट डे सुबह मेरे कॉलीग फिर से गए, क्योंकि उनका ऑफिस घर पास ही है, 5 मिनट के रास्ते पे है। तो ऑफिस गए कि भाई संदीप सर ऐसा ऐसा है, विवेक सर आपसे बात करना चाहते हैं। तब उन्होंने बोल दिया कि जी संदीप जी तो पहाड़ों पे चले गए मौन व्रत पे। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप उनकी टीम में किसी से बात कर रही। तो कोई जनरल मैनेजर थे, उन्होंने बात किया। तो मैंने कहा यार हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये जो वीडियो बनाया है इसके बारे में उन्होंने दूसरा पहलू देखा नहीं। 2-3 बच्चों ने कुछ बोला, वो बच्चों ने जिन्होंने बोला वो इकट्ठे एक ही जगह पे कैसे थे, क्यों थे, क्या साबोटाज प्लान था। 1 घंटे का आपका वीडियो था, 1.25 घंटे का, उस 1.25 घंटे के वीडियो को आपने काट के 10 मिनट का कर दिया, 10 मिनट में दिखाया। आपने 10 मिनट का दिखाया, कोई बात नहीं,
लेकिन दिखाते वक्त बड़ी लीडिंग क्वेश्चंस क्यों थे? भाई हम इस पे चर्चा कर लेते हैं और आपको दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ, शायद आप अपने अगले वीडियो में आपके काम आ जाए। शायद आप अगला कोई वीडियो बनाओगे, हमने तो बोला नहीं इनको डिलीट कर दो वीडियो, किसी ने नहीं बोला। उन्होंने ये लिखा कि आपको लीगल धमकी दी गई है, लीगल नोटिस भेजा गया है। मैं तो बाद में रिएक्ट किया था ना, पहले संदीप जी ने लिख दिया रहा, तो पहला तो कोई नोटिस हमने भेजा नहीं उनको। बट उन्होंने आपका नाम कहीं पे भी लिख दिया था। तो उन्होंने दिया था, आपको नहीं याद है, आपको मालूम नहीं, उन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पहले मेरे बारे में लिखा प्रिय विवेक, पहले लिखा कि मुझे धमकी दी जा रही है लीगल, अगले वाले में लिखा प्रिय विवेक। मैंने जब उन्होंने मेरा नाम लिख के लिखा तब रिस्पॉन्ड किया था, उससे पहले तक नहीं लिखा मैंने। नहीं, यहाँ पे शायद मैं करेक्शन करना चाहूँगा, अभी बताना। पहले उनका वीडियो आता है, पहले वीडियो आता है, वीडियो के बाद हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनसे बात कर लें, रिक्वेस्ट डिनायल हो जाती है। अब यहाँ तक कम्युनिटी पर वो आपका नाम लेते हैं? नहीं, उसके बाद वो लिखते हैं कि मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा है, मेरा नाम नहीं लिखते। हाँ, अभी तक भी नाम नहीं है। नहीं आया, ठीक है, अभी भी हम चुप थे। अगले दिन उसके बाद, या शायद सेम शाम को अगले दिन उनका एक और मैसेज आता है, प्रिय विवेक ऐसा ऐसा करके, कि हमने उनको लीगल, तो उनको कोई नोटिस गया ही नहीं हमारी तरफ से, हमें तो मिलने के लिए बात करने के लिए बोला था, तो गलत बोला उन्होंने। बहरहाल कोई लीगल नोटिस गया ही नहीं है? नहीं नहीं, कोई लीगल, आपने अपने वीडियो में बोला था हमने लीगल नोटिस भेजा, उनके पास दिखा दें कोई लीगल नोटिस है उनके पास? गया ही नहीं। उनसे हमारा झगड़ा नहीं था, हमें तो ये था कि हम अपना पर्सपेक्टिव बता देंगे। सुलझे हुए लोग हैं, जो बच्चे जिनकी आप बात सुन रहे हो वो हम दोनों की आधी उम्र के हैं। प्लस कम्युनिटी पर उन्होंने ये भी लिखा था कि बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है, हमारी टीम को धमकियां आ रही हैं। अच्छा, उनको बताओ अगर कहीं पे किधर भी उनकी टीम को किसी ने भी बात तो मैं नहीं करी है, क्यों धमकी देंगे कोई उनको? साथ में उन्होंने लिखा है हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कॉल रिकॉर्डिंग वो किसकी लिख रहे हैं पता है? वो जो लड़के आए थे, उस लड़के को उसकी ब्रांच के आईबीसी मैनेजर ने फ़ोन किया था। उस लड़का संदीप सर को नहीं, किसी ने फ़ोन किया। वो जो यंग जेंटलमैन थे वहाँ पे, बच्चे जो थे, वो बच्चा हमारे एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में 3 लाख रुपए की प्रीमियम सीट पे बैठा हुआ था। वो लड़के की वीडियोज है कि मैं तो बहुत कमा रहा हूँ यार, बहुत कमा रहा हूँ, उससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर वीरेंद्र सर की टीम से, एंड नाउ आई बिकम द बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी। मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख नहीं रही थी। तो मैंने ना बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जो बिलियनर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना था मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ यही मेरे को यही सीखना था, मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। विद इन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज़ के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे, मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। विद इन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी, देख सकते हो आप। और मैं अब टीम से क्वालिफाइड हूँ। टीम से मतलब द मिलियनेयर्स क्लब, जहाँ पे जिसमें देश के धुरंधर आएंगे 3 तारीख को देश के धुरंधर आएंगे दिल्ली में, और उसमें मेरे को इन्विटेशन, पर्सनल इन्विटेशन, जहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र सर भी आएंगे और मैं भी वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। और अभी मैं टीएमसी के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। टीएमसी मतलब द मिलियनेयर क्लब का 30 दिन की ट्रेनिंग ली और विद इन 4 डेज सेल हो गई, और देखो मैं द मिलियनेयर्स क्लब के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई विवेक सर, कि वीडियो साफ़ सुथरा जो मुझे समझ में आया, उसमें कहीं कोई नाम नहीं है किसी का भी, फिर आपका रिएक्शन क्यों जाता है उस वीडियो की तरफ? जब उन्होंने मेरा नाम लिखा उसके बाद मेरा जानेमन पहला रिएक्शन गया, रिपीट करके बताता हूँ। जब उन्होंने प्यारे विवेक लिखा, दिखाओ जरा मोबाइल पे, लाइव चेक करते हैं। गया है सर? हाँ, जब उन्होंने, हाँ, इसलिए जो आपने अपने वीडियो में बोला वो गलत था, मैं रिएक्ट नहीं किया था। ओके। हाँ, मैं तो जब उन्होंने मेरा नाम लिखा प्यारे विवेक, उसके बाद मेरा अपना पहला पोस्ट गया था। वो पोस्ट इन्होंने ही बनाया था, हमारे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने बनाया था पोस्ट, उन्होंने डाला था। मेरा भाई, मैं इस पर नहीं ध्यान, मैं तो खाली था कि हमारा अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। आज क्या इंटेंशन है मैं उस पर सवाल नहीं करूंगा, उनकी इंटेंशन पे मैं खाली उनको ये प्रार्थना करूंगा कि जैसे आपने एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए जजमेंट दिया कि स्कैम है, स्कैम बंद होना चाहिए, आपने भारत के हित में दिया, स्कैम है, स्कैम बंद होना चाहिए, यही है। आप चाहते हैं कि भारत के बच्चों को सुरक्षित रखें, उनको गाइड करते हैं, आप मेंटर हैं, ठीक कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन ठीक है। पर जब कोई जजमेंट देते हैं उससे पहले ट्रायल होता है, उससे पहले एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उससे पहले विटनेस बॉक्स खुलता है ना। अब ना तो कोई विटनेस, ना एग्जामिनेशन, ना क्रॉस एग्जामिनेशन, ना थर्ड पार्टी को सम्मन किया, ना डिस्कशन, ना आर्ग्यूमेंट, ना फाइनल आर्ग्यूमेंट। ये स्टेजेस होती हैं किसी भी कोर्ट में, ट्रायल की ये स्टेजेस होती हैं। उसके बाद जब फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जज अपने ऑर्डर को रिजर्व करता है और उसके बाद सब स्टडी करके अपना टाइम लेके 10, 20, 30, 40, 50 पेज का एक ऑर्डर देता है, डिपेंडिंग ऑन कितना लंबा केस था। पर आपने क्या किया, 10 मिनट का एक वीडियो, और वहाँ पे आपने ऑर्डर दे दिया और उसके बाद मेरे लिए पोस्ट लिख दिया प्यारे विवेक। तो मैं ये बोल रहा था
अगर मेरा एक मैसेज लेना है तो मैं ये कहूँगा कि संदीप जी आप हमारे बड़े भाई की तरह हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत प्यार दिया सबको और लोग भी आपसे प्यार करते हैं, पर क्योंकि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है कि दूसरी साइड सुनना चाहिए, दूसरी साइड देखना चाहिए। दूसरी साइड अभी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतना काम मैंने किया है, इतना काम मैंने किया है, हाफ जाएंगे सुन लेंगे तो। मतलब ये मेरा अहंकार नहीं, ये मेरी टीम की मेहनत बोल रही है। ये मेरी टीम ने जो जान लगाई थी अपनी टेक्नोलॉजी पे। वहाँ कोई एक जेंटलमैन बोला पैसा वापस रिफंड नहीं करते। हमारा पॉलिसी है QoS, समझा रहे थे हम सबको, क्वालिटी ऑफ सेल्स। एक पूरा डिपार्टमेंट है। सागर सेठ जी आपके यहाँ कोई ट्रांजैक्शन होगी, पैसा आपके अकाउंट में आ गया, ट्रांजैक्शन हो गई, उसके बाद आप सर्विस डिलीवर करने लग जाओगे, हाँ या ना? बिल्कुल। जैसे ही आपने पैसा लिया, आप सोसाइटी, आप फ्लैट बनाते हो, रियल एस्टेट बनाते हो सेठ जी, पैसा लिया, पैसा आपके अकाउंट में आ गया, अब आप उसके कागज़ रजिस्ट्री कराओगे, यही करोगे जी? हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। हमारे अकाउंट में पैसा आते ही उस क्लाइंट को फ़ोन जाता है, उसके साथ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग उसको बताया जाता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है? क्या आपको ये हमारे किसी अफिलिएट ने सब बताया था? वो बोलेगा हाँ बताया था। तो क्या आप इन टर्म्स के साथ कि 100 दिन आपको मेहनत करना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, लर्निंग सीखनी है, इतना प्रोग्राम अटेंड करना है, लाइव सेशंस होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, ये सारी पॉलिसीज आपको बताई गई हैं। ये सब चीज़ें रिटर्न में होती हैं, रिटर्न में भी होती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी होती हैं। अगर वो कहता है नहीं नहीं भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो अगले ही मिनट उसके अकाउंट में पैसा वापस चला जाता है। ओके, समझ मतलब वीडियो देख करके उसको अग्री करना है कि हाँ ये सब मैंने कर लिया है। वीडियो पे चैट होती है लाइव हेड ऑफिस के साथ में उसकी, ओके, वीडियो कॉल पे। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, आप मेरे कस्टमर बनने आए, ये एफिलिएट है जेंटलमैन, इन्होंने आपको कहा कि भाई ये बिजनेस कोर्सेज हैं, इसमें इतने बिलियनियर स्पीकर्स हैं, इसमें ये टॉपिक्स हैं, इसके अंदर मार्केटिंग से लेके, सेल्स से लेके, ऑपरेशन से लेके, HR से लेके, लीगल से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, फाइनेंस से लेके, स्टार्टअप से लेके, सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। बाई चांस अगर आप सीखते सीखते आपका मन करता है थोड़ा बहुत कमाना भी है, तो आप अफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? और ये ट्रेनिंग्स होंगी आपके साथ में, ये फिजिकल होंगी, ये डिजिटल होंगी, ये लाइव होंगी, सब रहेगा उसके अंदर। ये कोर्स कंटेंट है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये रीडिंग मटेरियल है, ये एग्जामिनेशन है, ये सर्टिफिकेशन है, सब डिटेल है उसके अंदर। अब लेते ही आपको एक फ़ोन जाएगा, आपकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, पैसे आपके मेरे पास आ गए, मैं हेड ऑफिस हूँ, अब आपको एक फ़ोन जाएगा, मिस्टर सागर आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, कंफर्म करिए, ये आपका नाम है, हाँ जी, आप वीडियो कॉल पे हुए। आपने ये ट्रांजैक्शन करते वक्त क्या आपको कोई मिस सेलिंग करी गई है? क्या आपको बोला गया कि आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपये महीना कमा लेंगे? क्या आपको इस तरीके की कोई कमिटमेंट की गई है? क्या कोई और तरीके की बातचीत है? ये बातें आपको क्लियरली ट्रांसपेरेंटली बता दी गई थी। मनी बैक गारंटी भी हम उसको समझाते हैं, वो भी एप्लीकेबल है। मनी बैक 2 जगह होता है हमारे यहाँ, एक जिससे में ट्रांजैक्शन हो, आपने भी इतना बोलना है, बस इतना बोलना है, मेरे पास सब रिकॉर्डिंग्स है, इतना बोलना है कि नहीं भाई मेरे को तो ये नहीं बताया, मेरे को तो गलत तरीके से बेच दिया, फिर आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे खाली, और आपका पैसा उसी समय आपके अकाउंट में वापस चला आता है, वो रिफंड हो जाता है। ये हो गया स्टेज 1। अगर मान लो ऐसा ना हो कि आप कहते हैं हाँ हाँ सब बढ़िया हुआ जी, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा, मैं तो ले रहा हूँ, अब लेते ही आपकी ऑनबोर्डिंग चालू हो जाएगी, और ऑनबोर्डिंग टीम आपको लेगी, और उसके बाद आपको न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू गुजारा जाएगा। इसको बोलते हैं ECP, एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। 1 महीने का प्रोग्राम होता है, लाइव क्लासेस चलती हैं, पूरा बड़ा स्टूडियो है, लाइव क्लासेस, आपका क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें आपको सिखाया जाता है। अब उसमें क्या है कि हम एक और मनी बैक गारंटी देते हैं, ये तो पहली थी खरीदते वक्त। एक है, अब वो कहता है कि मैं कोर्स कंज्यूम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को बेचना भी है, इफ़ आई कैन मेक सम मनी। बेचने का तरीका इतना आसान है, मैं बताऊँगा तो आप हिल जाओगे। तो वो उसके लिए रूल क्या है कि उसको 100 दिन के लिए इंटर्नशिप करनी है अपनी, ठीक है? 100 दिन की इंटर्नशिप में अगर वो नहीं कमा पाया, उसको 2 घंटा 3 घंटा रोज काम करना होता है, उसका डैशबोर्ड हमें अपने आप दिख जाता है, ठीक है? खुद ही दिख जाता है इसने काम किया नहीं किया। मतलब कुछ बेसिक क्राइटेरिया आपने बना दिया, ये क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। हाँ जी। उसको बोलते हैं LTC ATC, 2 क्राइटेरिया होते हैं। LTC होता है लीड टॉक टाइम कंटेंट मार्केटिंग, ATC होता है अटेंडेंस टोकन कन्वर्जन। एक आपके एफर्ट दिखाता है, एक आपकी एफिशिएंसी दिखाता है। पूरी टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर, पूरी टेक्नोलॉजी। एक एक आदमी क्या कर रहा है, हम उसको भी, उसके बॉस को भी, उसके मैनेजर को भी, उसके ट्रेनर को भी, उसके सेल्स हेड को भी, उसके रीजनल हेड को भी, हेड ऑफिस को भी, उसके चैनल पार्टनर को भी, उसके ब्रांच के अंदर जूनियर IBC मैनेजर को भी, उसको खुद भी, जिसने उसको बेचा उसको भी, सबको दिख रहा होता है उसका डैशबोर्ड। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मिनट, अभी नहीं, अभी समझो आप, ठीक है, सीखो क्या मजा है। आप तो मेरा मॉडल खुलवा दोगे आज, और भी लोग रेडी हो जाएंगे कि भाई साहब इतनी तैयारी के साथ आए थे। तो वो सब दिखता है। अब दिखने के बाद
अगर तो उसने 100 दिन की इंटर्नशिप कर ली, 3 घंटा 3.5 घंटा रोज काम कर लिया और फिर भी नहीं कमाया, मनी बैक गारंटी, ले जाओ। अच्छा, आप पैसे वापस ले जाओ। आपने जो सीखा वो आपका, जो कोर्सेज लिए वो भी आपके, और ये आपने पैसे दिए ये भी आपके। 100 दिन मतलब 3 महीने से ज़्यादा होने के बाद भी आप मनी बैक कर रहे हैं? हाँ सेठ जी, हमारे यहाँ इसमें हमने कई रिफंड किए हैं जिस आदमी ने काम किया है। अब मैं बताता हूँ, एक आपको मज़ेदार बात सुनाता हूँ। एक दिन मैं अपने ऑफिस में नीचे निकला, हेड ऑफिस में, ठीक है, तो नीचे रिसेप्शन पे 2 लड़के बहुत देर से खड़े हुए थे। मेरे को देखते ही अचानक सर 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 सर, मैं कहा हाँ जी, आपका IBC हूँ सर। हाँ जी, मैं मनी बैक गारंटी में ज्वाइन किया था। मैं तो काम किया, 150 दिन काम किया, मैं 150 दिन में भी नहीं कमा पाया, तो उसका मतलब भाई मेरा प्रोसेस फेल हो गया। तो मैंने कहा भाई डैशबोर्ड चेक करो। मैंने कस्टमर सर्विस हेड को बुला लिया, वहीं टेक से एक आदमी बुला लिया, E-क्यूब से एक आदमी बुला लिया। E-क्यूब होता है एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन फॉर एक्सेप्शन, एक डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। बताऊँगा, मज़ा आएगा आपको बिजनेस मॉडल समझने में। तो हमने उसको बुलाया, हमने कहा भाई देखो, तो देखा ये भाई 3.5 घंटा रोज 180 दिन से काम कर रहा है, 150 दिन से काम कर रहा है, 3.5 घंटा रोज और 150 दिन से काम कर रहा है। तो हमने कहा लीड कितनी जनरेट हुई? तो चेक किया भाई 5 महीने में 3 लीड जनरेट हुई। तो हमने कहा भाई लीड इसने क्यों कम जनरेट करी? कंटेंट मार्केटिंग कितनी करी? हम ही कंटेंट देते हैं, हर एक स्टेज का कंटेंट होता है। जैसे आपको स्विगी शाम को 5 बजे बोलेगा मिसिंग चाय, जैसे 1 तारीख को तनख्वाह आ जाती है तो आपको डिलक्स थाली दिखाता है वो, जैसे 28 तारीख तनख्वाह खत्म होने वाली होती है तो आपको हल्की थाली दिखाता है वो। हमारे यहाँ भी कस्टमर के स्टेजेस के हिसाब से कंटेंट मार्केटिंग होती है, सब कुछ बना के दिया हुआ, टोटल सब कुछ A to Z। तो हमने देखा कंटेंट मार्केटिंग कितनी, वो 0, लीड कितनी 3। इसके बाद जिसको इनवाइट करता हो वेबिनार में, एक फ्री वेबिनार में इनवाइट करना होता है, वहाँ हम लोग प्रोडक्ट प्रेजेंट कर देते हैं, उसको नहीं बेचना होता। प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं देश के टॉप पार्टनर्स हमारे, जिनको आता है प्रेजेंट करना प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, क्या आउटकम है, क्या बेनिफिट्स हैं। देखा उसमें अटेंडेंस 0। 150 दिन से ये 3.5 घंटा रोज काम कर रहा है, सब कुछ 0 क्यों है? ये जो 3.5 घंटा काम है, इस काम में क्या है, क्या काम है? इस काम में आप जो भी जिस किसी को भी आप फ्री वेबिनार में इनवाइट करते हो, सेल्स मल्टीप्लायर वेबिनार होता है, उसमें इनवाइट कर लो आप। बाकी बेच आपका हेड ऑफिस के लोग लेंगे ना, अपने आप बेच लेंगे। आपको खाली लोगों को फ्री कोर्स में इनवाइट करना है। और अगर वो इनवाइट भी नहीं कर पा रहा तो? हाँ, तो क्यों नहीं कर रहा है? देखा 3.5 घंटा काम किया, रोज़ काम किया 150 दिन तक, और इनवाइट किसी को कर ही नहीं पा रहा। कॉल ही 3 लोगों को किया। तब हमने 3 नाम निकाले कि किनको कॉल किया। एक थी रुचि, एक थी शिल्पी, एक थी शीतल। रुचि थी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसको वो मना रहा था, शीतल थी उसकी करंट गर्लफ्रेंड, और शिल्पी थी जिससे वो पटाना चाहता था। ठीक है, वही कॉल्स थे उसके 3। तो ये कॉलिंग कहाँ, आपके किसी सॉफ्टवेयर से हो रहे हैं? जो भी कॉल करोगे आप, अगर आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो, तो जो भी आप कॉल करोगे वो सारी कॉल हमारे बिजनेस की सारी कॉल्स आपकी ट्रैक होती रहेंगी। उसके बाद आप कुछ भी करो, हमारे एक ऐप है, जिस ऐप को बोलते हैं वन ऐप। वन ऐप में सारा संसार है, चैनल का सब कुछ है, तो उसकी सारी कॉल ट्रैक होती हैं, सब कुछ ट्रैक होता है, कितनी देर बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, कॉल मार्जिन कर सकते हैं। हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी पे हमने इतना काम किया है, मैंने 200 करोड़ रुपए तो खाली टेक्नोलॉजी और कंटेंट पे लगाया है। जो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम टू द कोर ईमानदार हैं, टू द कोर। अब ये हुआ कैसे? इसमें एक आपकी बात अच्छी थी, वो बताता हूं मैं। मेरे चैनल पे जब आप जाओगे ना, तो आपको पूरा दिखेगा ये कि मैं IBC को मनी बैक गारंटी कैसे मिलती है, क्या प्रोसेस, सब पूरा बता रखा है। उसमें जब मैं एंड करता हूं तो बड़े स्ट्रेंथ के साथ कहता हूं कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आपका पैसा 100 दिन के बाद अगर आप नहीं कमा सके, पूरा पैसा वापस मिल जाएगा आपको, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अब वो खाली अप्लाई करना है, हम ट्रैक करते रहेंगे। और वो जो कंडीशन थी वो भी बता दी। तो जहां हमारे साथ भाई 25-30 हज़ार लोग एक्टिव हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनमें से कुछ शैतान भी होते हैं। उन्होंने उसका आगे का पीस काटा, पीछे का पीस काटा, छोटा पीस निकाला और उसको व्हाट्सएप में डाउनलोड करके रख लिया और इतना बोल दिया 100 दिन में पैसा नहीं कमाया ना तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, मनी बैक। तो वीडियो आदमी देखता है, 100 दिन में कमाना शुरू कर दूंगा।
और इनके यहाँ तो लोग गोवा भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, घूम रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये गाड़ियाँ गिफ्ट में मिल रही हैं, गोल्ड मिल रहा है। तो ओवर एंड अबव मेरे जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन के अलावा रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है, सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी है, लर्निंग है, बिजनेस सीख रहा हूँ, नए नए बिलियनियर प्रोफेसर से मिलता हूँ, उनके साथ फोटोग्राफ्स लेता हूँ, कितना कुछ कर रहे हैं, इतना बड़ा इन्होंने इकोसिस्टम बना दिया है। हर अरबपति इनके साथ आकर के सिखा रहा है, उनकी लाइव क्लासेस भी हो रही है, उनकी डिजिटल क्लासेस भी हो रही हैं। और 100 दिन में नहीं कमाऊँगा तो पैसे वापस वैसे ही मिल जाएंगे। तो वो आ जाता है। QoS में ये बेचारा जिसको कमीशन मिलनी होती है, ये उसको बोलता है, वो कुछ भी बोले हाँ 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 कर दियो बस। तो कुछ उसमें अटक गए और कुछ हाँ, उसके कहने पे हाँ 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 कर गए। वो लड़का पीछे से तेज था जिसने उसको रेफर किया था। अब 40,000 लोगों में से ऐसे 100 लोग हैं जिन्होंने ऐसे 20 लोगों के साथ कर दिया। 2,000 इस तरीके की सेल हो गई। अब पूरे इकोसिस्टम में ये सेल 2% से कम है एक साल में। समझ गए बात को? नंबर्स कैन बी लेफ्ट एंड राइट थोड़ा सा, पर मोटा माटी आपको बता दिया। ये बहुत छोटा नंबर है, पर क्योंकि ये नंबर 1,500-2 हज़ार का हो गया, तो ये लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए और वहीं पे वो कहते हैं कि भाई हाँ नहीं हम नहीं कमा सके या हम नहीं कमा सके। तो हम उसका डैशबोर्ड देते हैं, उसको डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंट है, वो देख लेता है, फिर बेचारा चुप हो जाता है। उसके बाद लीगली, एथिकली, कंप्लीटली कंप्लायंट। स्कैम का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्या होती है स्कैम की? आप स्कैम की डेफिनेशन बताओ ना सेठ जी। स्कैम की डेफिनेशन होती है झूठ बोल के गलत तरीके से चोरी के माध्यम से किसी का पैसा लेना। हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, ना तो कोई टैक्स की चोरी होती है। जीएसटी के हर बार हमारे को अवार्ड्स मिलते रहे हैं, इनकम टैक्स के अवार्ड। आइए हमारे ऑफिस जीएसटी के अवार्ड दिखाते हैं आपको। हमारे पास जितना जीएसटी आता है ना, लोगों का जीएसटी आता है वो 80% 90% इनपुट लेते हैं। हम 10% भी इनपुट नहीं लेते, 10% इनपुट लेके 90% सरकार को लेते हैं। जो अकाउंट समझता है उसको समझ में आ जाएगी बात है ना, कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ मैं। क्या आपको लगता है कि मेरे बोर्ड पे सीजन्ड इन्वेस्टर्स होते? बिंद्रा सर, 2-3 चीज़ें निकल रही हैं रिव्यू से। जैसे ये ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये बहुत आम लोगों को नहीं समझ में आएगा। इतने बड़े अगर इन्वेस्टर हैं तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का अर्थ होता है पहले जांच पड़ताल की जाती है। आप जैसे कोई भी कंपनी में पैसा उसका स्टॉक लेंगे तो उससे पहले आप उसकी जांच पड़ताल करेंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे, देखेंगे, उसका लीगल टेक्निकल चेक करेंगे। जैसे ये प्रॉपर्टी वाले भाई आपके, ये कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो पहले लीगल टेक्निकल चेक करते हो नहीं करते हो, है ना? तो लीगल टेक्निकल चेक करना, तो जब समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे ये बड़ा लोधा जैसा डेवलपर आया हुआ है, इसने लीगल टेक्निकल कागज़ का कर लिया होगा पूरा। लेकिन कोई और है, मान लीजिए ऐसे ही कोई छज्जू लाल टाइप कोई अगर रियल एस्टेट डेवलपर है, तो हो सकता है कि वो ज़मीन अभी ठीक नहीं हो, तो वहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे। हाँ, वहाँ आसानी से पैसा नहीं लगाएंगे। मैं आपकी शुरुआत वाले डिस्कशन से शुरू करता हूँ, वहाँ से ही 2-3 सवाल निकले हैं। पहली सवाल ये कि आपने कहा कि कोई मिस सेलिंग कर रहा है क्या, बताओ भैया, वहाँ अगर आ रहा है तो कुछ है। आपके वीडियोस में कई बार ऐसे नीचे बैनर लिख के आता है अर्न 5 लाख रुपीज़ मंथली, 5 लाख रुपए मंथली कमाए, IBC बने 5 लाख रुपए मंथली कमाए, और वो वीडियो आपकी ही है। तो क्या इसको मिस सेलिंग नहीं कह सकते? हाँ, अब क्या है, वहाँ पे जब आपको बताया गया ना कि भाई आप 2 लाख 5 लाख रुपए कमाओ, तो 2 लाख 5 लाख के लिए हमने एक साइंस एस्टैब्लिश करी। क्या एस्टैब्लिश करी? साइंस है 100 लीड पे 2% कन्वर्जन होता है विद एवरेज टिकट साइज ऑफ 50,000 रुपीज़, यानी कि 1 लाख। और 1 लाख रुपए के रेवेन्यू पे 33,000 आपका अपना रेम्यूनरेशन बनता है। तो अगर आपको 5 लाख रुपया पे आपको काम करना है तो 500 लीड पे काम करना है। 500 लीड पे काम करते ही ये साइंस आपकी काम करेगी, इफेक्टिव है। साइंस का मतलब ये हो गया 100 डिग्री पे पानी उबलेगा कि बर्फ़ बन जाएगा? उबलेगा। ये साइंस है। साइंस का मतलब ये नहीं है कि 100 पे कभी मन करे उबल जाए, कभी मन करे नहीं उबले। तो हमने सेल्स को साइंस बना दिया, क्योंकि सेल्स उसको नहीं करनी पड़ती है, वो नहीं करता है सेल्स। उसका खाली काम है वो एक फ्री वेबिनार में इन्वाइट करता है। उस फ्री वेबिनार में जो लीडर्स हैं वो प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं। उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के बाद हम मानते हैं वर्स्ट 100 लोग आएंगे, 2 लोग ले लेंगे, खत्म। और वो साइंस हमेशा इससे ऊपर जाती है। तो इसीलिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी है, परंतु आपको क्या करना है, आपको अपना LTC ATC कवर करना है, लीड टॉक टाइम। वो आपको देखना है कि भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, लोगों को इन्वाइट कर रहा हूँ, आओ सर एक आपको सेल्स मल्टीप्लायर पे वेबिनार अटेंड करना है, आप 1 घंटे का, संडे के दिन है, आ सकते हैं? आ सकता हूँ। बट इसका दूसरा पहलू हम अगर ये देखें कि देश का इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जिसके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, डाई हार्ड फैन फॉलोइंग हैं, वो इंसान के बैनर पे अगर लिखा हुआ रन 5 लाख रुपीज़ मंथली, तो आदमी शायद दिमाग भी नहीं लगाएगा। करीब बिंद्रा सर अगर कह रहे हैं 5 लाख कमाओ तो ठीक ही होगा, कर दो। तो बिंद्रा सर ही आके बता देते हैं कि सुनो, हो सकता है आप ना कमाओ 5 लाख रुपए। बिंद्रा सर ही आके बता देते हैं हो सकता है ना कमाओ, आपको ये स्टेप्स करने हैं।
मेरे एक बड़े अच्छे पार्टिसिपेंट हैं और जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं और जिन्होंने मेरे साथ में उनको साथ हमने बिल्ड भी किया उनका बिजनेस ICS, वो बोलते हैं रोज़ 4 घंटा 3 महीने तक अपनी कॉपी चेक करा दो मुझे। ठीक है। आप पढ़ रहे हो 4 घंटा अपनी कॉपी चेक करा लो, रोज़ चेक करा लो अपनी कॉपी, चाहे हर हफ्ते आगे करा लो, मैं हर हफ्ते की चेक कर लूँगा, और अगर आपका सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मैं पैसे वापस दे दूँगा। और होता ही नहीं ऐसा उनके यहाँ ना लगे। वो जो पढ़ा रहे हैं उनको उस पर विश्वास है, बच्चा पढ़ रहा है ये विश्वास चाहिए मुझे। ट्रस्ट बट वेरीफाई, क्या रूल है? ट्रस्ट वेरीफाई। ट्रस्ट बट वेरीफाई, विश्वास करो लेकिन चेक भी कर लो साथ में। तो हम चेक करते हैं और हम पहले बताए थे आप नहीं करोगे, आप नहीं कमा पाओगे अगर आप ये नहीं करोगे तो वो कंडीशंस बता दी गई हैं, लिखित में भी, मौखिक में भी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में भी, ओरिएंटेशन में भी, ट्रेनिंग में भी। सवाल ये है कि आप अगर अटेंड नहीं कर रहे तो ऐसी मेरे पास कोई मशीन नहीं है कि जिम में जाके ट्रेनर भागेगा और आपका वजन कम हो जाएगा। ऐसी मेरे पास कोई मशीन नहीं है कि पंडित जी मंत्र बोलेंगे और आपको सिद्धि मिल जाएगी। ऐसी कोई मशीन नहीं है हमारे पास में, ना हम ऐसा कोई ड्रामा बोलते भाई हमने आपका काम आसान कर दिया है। वी मेड योर सेल्स ईजी, क्योंकि हमने आपकी कंटेंट मार्केटिंग कर दी, हमने आपको सेल्स पिच करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको खाली इनवाइट करना है प्रॉस्पेक्ट को और उसके साथ में उसको लिंक भेजना, फॉलो अप करना है, दैट्स ऑल। आपको नहीं कोई सेल्स करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। लेकिन फिर भी क्योंकि ये मिस सेलिंग बीच में हुई, वो मिस सेलिंग बहुत छोटे नंबर पे हुई, मैंने मॉडल ही बंद कर दिया। आज ये छोटा नंबर कितना? मैं बताया ना आपको 2000 लोग आउट ऑफ 1,60,000 लोग। हाँ, आउट ऑफ टोटल 1,60,000 ट्रांजैक्शन, इसमें छोटी ट्रांजैक्शन भी है, बड़ी ट्रांजैक्शन भी हैं। तो ये जब आप 1,60,000 में से 2,000 लोगों के साथ हुआ तो उनमें से काफ़ियों को हमने रिफंड कर दिया। और ये रिफंड उन्हीं को किए जो 3 महीने या 100 दिन में अपना टास्क पूरा कर पा रहे हैं। पहले ही कर दिया कुछ को, तो कुछ को पहले ही कर दिया, ज्वाइन ही नहीं होने दिया। अगर उसने अग्री कर लिया कि हाँ जी मुझे गलत बोला गया है, मिस सेलिंग किया गया है, तो उसकी ट्रांजैक्शन को हम एग्जीक्यूट ही नहीं होने देते। उसी दिन उसी समय उसका पैसा वापस पहुंच जाता है। क्लियर है आपको? ठीक है। फिर आती है दूसरी स्टेज। एक स्टेज है 2 चेक है, एक स्टेज है पहले से, उसके बाद दूसरी स्टेज, वो है 100 दिन के बाद। वो मांगता क्यों नहीं पैसे? क्योंकि वो काम नहीं कर रहा होता, वो खाली सीखने आया था, वो काम नहीं कर रहा होता। पर अगर वो काम कर रहा है और वो नहीं कमाया है तो मेरी जिम्मेदारी लो। अभी बोलता हूँ मेरे साहब ऑडिट करते हैं, मेरी जिम्मेदारी, बात ही नहीं कोई, उस पर सवाल ही नहीं उठता कोई भी। और ये बात रोज अंदर इकोसिस्टम में समझाई जा रही होती है, रोज समझाई जा रही होती है। अगर एक कोर्स है, पूरा ऐप बना रोज लाइव 1 घंटे का सेशन होता है, रोज 1 घंटे का लाइव सेशन होता है कि आप कैसे ग्रो करेंगे। ठीक है। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर भी अगर ये 2000 लोगों के साथ 1,40,000 में हुआ, 1,60,000 में 2000 लोगों के साथ हुआ, जिसमें से हमने रिफंड्स किए और कुछ के रिफंड नहीं बनते थे तो नहीं भी होंगे, ऐसे भी होंगे कुछ जो इसका रिफंड नहीं बनता, जिसने प्रोसेस ही नहीं फॉलो किया, आया ही नहीं। अब बोलो ना भाई मैं क्लास में आऊँगा नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मेरे को गोल्ड मेडल दे दो, फर्स्ट की डिग्री दे दो मुझे। अब नहीं हो सकता वो कैसे हो जाएगा? अब जब ये हुआ तो तब मैंने मई के महीने में डिसाइड किया कि इसको बंद कर रहे हैं हम। ठीक है। जून से हमने बंद कर दिया। उसका कारण? भाई इतना भी गलती नहीं होने देंगे ना। अच्छा, मिस सेलिंग बढ़ रही थी? मिस सेलिंग हुई थी, बढ़ नहीं रही थी, हुई थी, बंद हो गई थी, बंद कर दी मैंने। आज जून से लेके आज तक मेरा रेवेन्यू बहुत नीचे है। क्यों? क्योंकि वो बेचना आसान लग रहा था लोगों को। अब मैंने मॉडल चेंज कर दिया, सब चेंज कर दिया। हमने 10 डे MBA, कोई मुझे बोल भी रहा था कि ये साहब के बड़े चैनल पे जो वीडियो आया उसके बाद 10 डे MBA आया। 10 डे MBA आए हुए बहुत दिन हो गए। मैंने क्या किया इसके लिए, मैंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, इसको बोलते हैं eCube। अगर किसी को कोई भी समस्या आ रही है और वो ब्रांच लेवल पे सॉल्व नहीं हो रही है, पहले तो आपको ब्रांच मैनेजर दिया जाता है, ब्रांच मैनेजर के ऊपर आपको चैनल पार्टनर दिया जाता है, चैनल पार्टनर के ऊपर आपको रीजनल मैनेजर दिया जाता है, फिर जोनल मैनेजर भी होता है, वहाँ भी, फिर उसके बाद जोनल हेड भी होता है, वहाँ भी नहीं हो रही है सॉल्व, फिर हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में कस्टमर सर्विस है, वहाँ भी आपको लगता है कि आप कोई चीज़ ऐसी है जो 730 रूल्स के अंदर हमारी आती ही नहीं है। ये कोई नया प्रॉब्लम आया आज, ठीक है, या आज तक हमारे प्रोसेस में ही नहीं था, तो कोई आंसर ही नहीं कर पा रहा बेचारे को कि मैं क्या करूं। तो फिर हमारा एक डिपार्टमेंट आता है eCube। eCube है एम्पैथेटिक, वो पूरी एम्पैथी के साथ एग्जीक्यूट करेगा इस एक्सेप्शन को जो समस्या पहली बार आई है, और उसके बाद वो फट से मैनेजमेंट के पास जाएगा, 24 घंटे में नया नियम बनाएगा कंपनी में, 731वां 732वां रूल बन जाएगा और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी नहीं हो रहा, तो सर्विस इंडेक्स है हमारे ऐप पे। उस सर्विस इंडेक्स में 4 लेवल पे वो कहीं पे भी कंप्लेंट डाल सकता है अपनी। एक अपनी ब्रांच के लेवल पे कंप्लेंट डाल सकता है,
दूसरी उसके बाद कंप्लेंट डाल सकता है वो हेड ऑफिस के लेवल पे, तीसरी EQ के लेवल पे, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन फॉर एक्सेप्शन, और चौथी मैनेजमेंट के लेवल पे मेरे को डायरेक्ट मेरे को भी कंप्लेंट दे सकता है। सबको पता है, इतना ट्रांसपेरेंट रखा हुआ प्रोसेस। हमारे यहाँ तनख्वाह सेठ जी 1 तारीख को नहीं जाती, किसी की भी तनख्वाह 30 तारीख को जाती है, और अगर 30 को संडे है तो 29 को जाएगी, 29 को फोर्थ सैटरडे तो 28 को जाएगी, और अगर 22 को दिवाली है तो 21 को जाएगी पूरे महीने की तनख्वाह। हम पैसे देने के मामले में इतने क्लीन और इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि कोई सोच नहीं सकता है इस मामले में। लोगों को सबको पता, प्रेडिक्टेबिलिटी है, दोपहर को 2 बजे घंटी बजने वाली, मेरा पैसा मेरे अकाउंट में अपने आप आ जाएगा। चैनल पार्टनर्स को महीने में 4 बार पेमेंट करते हैं, पूरे सिस्टम्स बने हुए हैं, सब सिस्टम से काम हो रहा है। सिस्टम एक एक आदमी के लिए नहीं टूटता कभी भी, इस आदमी के लिए सिस्टम तोड़ दो, इसके लिए सिस्टम तोड़ दो, इसके साथ गलत कर दो, इसके साथ ठीक कर दो, सब सिस्टम है। क्योंकि ऑडिटर्स बैठे हैं हमारे ऊपर, और सारे ऑडिटर्स देखते हैं, एक एक चीज़ को चेक करते हैं, एक एक पन्ने को चेक करते हैं, एक एक कागज़ को खोल के देखते हैं। तो परसेप्शन बनाने की जगह संदीप जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हम सब के लिए, मेरे लिए, जनता के लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। आपको समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे अपने सामने बैठा के सवाल करने के लिए, आपको वापस सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। अब आप कुछ बता रहे हैं, कंगी गंजा वगैरह कुछ और पोस्ट डाल रहे हैं, डालिए, आपके पास पूरा अधिकार है। पर अगर भारत की देश के साथ कुछ गलत हो गया, कुछ जनता के साथ गलत हो गया, तो आइए ना, मेरे को कटघरे में खड़ा कर दीजिए, सवाल करिए ना मुझसे। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, क्या कारण है, आप लिखिए क्यों सवाल नहीं करना चाहते, आप सवाल करिए, मैं आपके सामने बैठता हूँ, और एकदम सुलझ जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, दूसरी साइड सुनना ज़रूरी था। लिमिटेड बात से पता नहीं चलता एक्चुअल पिक्चर क्या है। सर आपने तो कह दिया कि पूरा प्रोसेस है, किसी को अगर दिक्कत होती है तो पैसा रिफंड मिल जाता है, लेकिन इन दिनों कई सारे ऐसे वीडियोस भी बने कई लड़कों के द्वारा कि पहले उन्होंने कंप्लेन करा वीडियो बना करके, फिर उनके वीडियो को रिपोर्ट करके हटा दिया जाता है, लीगल नोटिस और पता नहीं क्या क्या। तो उनको लग रहा है उनका पैसा फंसा हुआ है और पैसा निकलवाने का कोई ऑप्शन नहीं है, उनको आवाज़ उठाने तक का मौका नहीं मिल रहा। ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है, care@badabusiness.com। अगर कहीं पे भी ऐसा है कि वो सच बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, और कौन, क्योंकि मैं बताता हूँ ना आपको, एक जेंटलमैन थे फरीदाबाद में, वो किसी MLM से सताए हुए थे, मुझे उस MLM का नाम याद नहीं आ रहा है, वो 4 लाख रुपए का लॉकेट बेचता था, MLM एक था। अच्छा, ऐसा कही है। हाँ, 4-5 लाख रुपए का लॉकेट कुछ बेचता था कि तुम अमर हो जाओगे पहन के, ऐसा कुछ करता था वो MLM। उस बेचारे के परिवार में बहुत दिक्कत हो गई, उसने परिवार के 2-3 लोगों को वो लॉकेट दिलवा दिया, उसका स्टेज भी हाई हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ कर नहीं पाया वो। तो उसने क्या किया, उसने उस कंपनी के खिलाफ, MLM कंपनी के खिलाफ वीडियोस बनाने शुरू किए और लोगों को बोला कि मैं तुम्हारा पैसा रिफंड करा दूंगा, ठीक है। वही प्रैक्टिस उसने हमारे साथ भी किया। उसने हमारा डेटा निकाला और उनको बुला के इंटरव्यू लेने शुरू किए और कहा कि भाई आपको पैसा रिफंड दिलाऊंगा और मैं 25% कमीशन लूँगा इसमें से। ये एक्सटॉर्शन में आता है, ये गलत है प्रोसेस। तो वो लगा कि भाई वीडियो बनाएंगे तो हम लोग हम क्या कर रहे हैं, हम रोज़ प्रोसेस इंप्रूव कर सकते हैं। आप अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो 100 बार माफ़ी मांग सकते हैं, आपको पैसा आपका लौटा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो कानूनी ठीक नहीं है, तो कानूनी प्रक्रिया को बोला जाता है लीगल नोटिस देना। कानूनी प्रक्रिया तभी की जाती है जब ऐसा कोई गलत काम हो रहा हो। ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही। लीगल नोटिस कोई वो नहीं है कि बंदूक दिखा दी आपको, आप भी लीगल रिप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है आपको? आप ठीक हो ना, आप सच बोल रहे हो ना, तो आपको डर लग रहा है लीगल नोटिस से? आप भी जाओ कचहरी में, एक वकील पकड़ो, फटाफट से रिप्लाई दे दो, एक रिप्लाई भेज दो हमारे को, रिप्लाई हो गया। अब कौन सी धारा बनती है उसके बेसिस में कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट के बाद में जो भी बेंच होगी वो डिसीजन देगा। आपको कोई बात का डर है लीगल नोटिस से? बट एक लड़का जो कि ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसकी फैमिली में 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये महीना कमाया जाता है, तो भाई वो इतना बड़ा लड़का है, इतना बड़ा लड़का है कि उसको ये पता था। अगर उसको ये पता था, उसकी सब रिकॉर्डिंग्स हैं भाई, ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ रिकॉर्ड होगी ना ट्रांजैक्शन के टाइम पे, ऑडियो पे रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो पे रिकॉर्ड हो रही है, ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड हो रही है, टेक्स्ट में रिकॉर्ड हो रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस में रिकॉर्ड हो रही है, हर जगह का अग्रीमेंट आ चुका है। अग्रीमेंट उसने डिजिटली भी साइन कर लिया, अग्रीमेंट उसने वीडियो में भी साइन कर लिया, सब कर दिया। अब वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, बावजूद उसके हम एम्पैथी दिखाते हैं, बावजूद उसके हम कोशिश करते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये ऐसा कहीं पे भी कोई आदमी है वो मुझे मेल कर दे, care@badabusiness में या CEO@badabusiness में, दोनों मुझे मेल कर दे, आई विल लुक इनटू इट। मैं खत्म करता हूं ना, मैं आपको दे रहा हूं एक ईमेल एड्रेस आपके माध्यम से, कुछ भी है मुझे दिखा दो, आप कम टू मी, कम एंड मीट मी इन द ऑफिस, आ जाओ मेरे पास में, मेरे से टाइम ले लो, CEO@badabusiness पे कर दो ईमेल मुझे, अगर कोई भी ऐसा आदमी है तो। पर जब आप ये समझोगे कि हमने जो जितने डिपार्टमेंट्स टेक्नोलॉजी के साथ बनाए हैं,
जितना लर्निंग एंड डेवलपमेंट में मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहले ये MLM नहीं है, ठीक है ना। MLM होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। दैट्स नंबर 1। ठीक है, एक ही लेवल है बस, एक मेरा ब्रांच ऑफिस और एक ब्रांच ऑफिस का अफिलिएट, और कोई लेवल नहीं है। नंबर 2, जब ये बिजनेस कर रहा है मेरे साथ में, कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है, अब मैं आपको नई चुनौती देता हूँ एक, और चुनौती इसलिए कहना चाहूँगा ताकि थोड़ा कठोर लगे, थोड़ा कड़वा लगे। हमारे बराबर की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो इतना सपोर्ट करती हो, इतना सपोर्ट करती हो, उसका कंपैरिजन दिखा देना। आज बंद कर दूंगा सब। शायद मैं नहीं जानता, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, और मैं शायद ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में नहीं होगी। हमने, क्योंकि ना मैंने अभी आपको बताया नहीं है, मेरे को उसके ओरिएंटेशन में टोटल 15 दिन चाहिए कि मैं कितने सपोर्ट ले रहा हूँ। ये 1 घंटे की वीडियो में नहीं हो सकता, 15 दिन चाहिए आपको। जाके तो देखो, आपकी लीड्स की सारी ट्रैकिंग, आपका P0 हम बता देते हैं, ये कस्टमर आपका हॉटेस्ट निकलेगा उसके बिहेवियर से, ये कस्टमर आपका P1 है, ये कस्टमर आपका P2 है, इससे बात भी मत करना। हम आपको एक एक डिटेल बना के देते हैं, सब ऑटोमेट कर दिया, सारे बॉट्स लग गए हैं। आपकी चैट आप नहीं करते, आपकी चैट टेक्नोलॉजी कर रही है आपके कस्टमर के साथ में। आपको कंटेंट मार्केटिंग खुद नहीं बनानी, आपकी कंटेंट मार्केटिंग उसकी साइकोलॉजी की स्टेज से अपने आप जाती है। आपको कुछ बेचना नहीं है, बेचने के लिए टॉप लीडरशिप है, वो अपने आप प्रेजेंट कर देते हैं। और आदमी आता है तो उसको बदले में 12,000 रुपये का फ्री कोर्स भी मिलता है, फ्री कोर्स भी लेके जाता है। जो भी आता है कुछ नहीं लेता तो भी साथ में कुछ लेके जाता है। आज तो मैं 10 डे MBA लेकर के आया हूँ। डे 1 पे सिखा रहा हूँ स्टार्टअप कैसे शुरू करें, डे 2 पे सिखा रहा हूँ, अब स्टार्टअप आपने सीखा कैसे शुरू होता है, इसकी 1000 दिन की जर्नी कैसी होती है, तो डे 2 पे सिखाता हूँ कि इसके लिए प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, मार्केट रिसर्च कैसे करना है। जाने मन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो कंडीशन अप्लाइड। डे 3 पे सिखाता हूँ, उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन हो गया आपका। अब प्रोडक्ट आपके माइंड में तैयार हो रहा है, सोचो नया बिजनेस कर रहे हो आप, सोचो, आप भी सोचो, जब नया बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट माइंड में रेडी हो गया। अब डे 3 पे मैं किस स्ट्रैटेजी से उसको बाजार में लेके जाऊंगा। अब आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, किस स्ट्रैटेजी से बाजार में लेके जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, उसको मुझे मार्केट करना है। तो मेरी पोजीशनिंग क्या होगी, मेरी ब्रांड आइडेंटिटी कैसी होगी, मेरी धंधे की मार्केटिंग कैसे करूंगा, उस मार्केटिंग को पूरा सिखाऊंगा। डे 5 पे अब आप मार्केटिंग सीख गए, लेकिन बाजार में जब उतरते हो बेच नहीं पाते, क्योंकि बेचना आपको आता नहीं है। तो बेचने से पहले आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल सिखाऊंगा 5वें दिन। फिर 6ठे दिन आपको अब सेल सिखाऊंगा। अब 6ठे दिन आपने सेल्स किया, नंबर आने लग गए। अगर नंबर नहीं आ रहे तो पहले दिन दूसरे दिन पे वापस जाओ। कोई गलती करी प्रोडक्ट बनाने में, कोई गलती करी कस्टमर ढूंढने में, कोई गलती करी अभी तक आपने मार्केटिंग में, ये ठीक करी तो 6ठे दिन आपने सेल्स करी। अब सेल्स होनी शुरू हो गई। सेल हुआ तो क्या है, आपका पैसा आया। सेल हुआ तो क्या हुआ, इनकम हुई। इनकम हुई तो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है। बड़ी हो रही है तो अब क्या चाहिए आपको, मैन पावर चाहिए। तो आपको 7वें दिन सिखाया जाएगा HR, मैन पावर कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, किधर से लाऊं। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई, अब मैन पावर भी आ रहा है, सेल्स भी हो रही है, मार्केटिंग भी हो रही है, प्रोडक्ट आपने ठीक बना दिया है, अब और आगे बढ़ने जा रहे हो। तो 9वां दिन आ गया, क्या सिखाऊंगा, बिजनेस ऑपरेशंस एंड एक्सपेंशन। अब नए शहरों में कैसे जाओगे आप, फ्रेंचाइज कैसे बिल्ड करोगे, रिटेल नेटवर्क कैसे लाओगे, CNF कैसे लेके आओगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे तैयार करोगे। कितने पैसे हैं सर इसके, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर 10वां दिन आएगा, 10वें दिन आपको सिखाए जाएंगे एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क्स। अब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई है, कंट्री वाइड पहुंच चुकी है, इसके एग्जीक्यूशन को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। इसके साथ में क्या दे रहे हैं सर, आपको पता है, इसके साथ में दे रहे हैं 500 पेज का रीडिंग मैनुअल, जो मेरे कंटेंट के साथ साथ पेज वाइज चल रहा होगा। मेरे कंटेंट के साथ साथ पेज वाइज, पिक्चर वाइज, इमेज वाइज चल रहा होगा। नो डाउट आपने जितने कंटेंट दे दिए हैं वो भी फ्री में, मैंने शायद पेड कोर्सेज में भी किसी के उतने नहीं देखे होंगे। अरे बट इन दोनों एक बात और बताता हूँ, ये 10 डे MBA है ना, जिसने कर लिया, जिसने कर लिया, पहले तो उसका एक रूल है, फ्री है, लेकिन बीच में नहीं छोड़ सकते आप। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो दोबारा अगर आओगे तो पैसे लूंगा आपसे मैं। बीच में नहीं छोड़ सकते आप। एक बार अगर विक्रम बेताल में उड़ गया ना तो बेटा वापस नहीं आएगा वो। तो मैं सीरियस ऑडियंस ढूंढ रहा हूँ, खाली फ्री है, पैसा नहीं है, कोई भी 1 रुपया नहीं लेंगे। रोज टेस्ट देना है आपको, रोज टेस्ट देना, 10 दिन के अंदर हर रोज टेस्ट होगा। खत्म होने के बाद सेशन, एग्जाम क्लियर करोगे, 75% मार्क्स आएंगे, सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, इसका किसी प्रकार से कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। इसको आपने आज रजिस्टर किया, आधा अटेंड किया, अगली बार आधा कर लो, नहीं करने दूंगा। एक बार सोच के आ जाओ, मन बना के आ जाओ, 10 डे MBA करूंगा। और इसके बाद आपको खुलेआम बोलता हूं, पूरे विश्व में अगर कोई भी इस लेवल का कंटेंट फ्री में दे रहा है तो मेरे ट्रेनिंग का आखिरी दिन होगा, वीडियो पे नहीं आऊंगा कभी लाइफ में। इसी प्रोग्राम के बारे में एक कमेंट मैंने देखा था कि बिंद्रा सर आज के समय में कुछ भी फ्री नहीं देते, अगर फ्री दे रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बेचेंगे। ऐसा है, देखो, खूब कमेंट करना चाहिए। आपको भी आज
सारे ढूंढ ढूंढ के नेगेटिव चीज़ें ही लेकर के आए हो, बड़े अच्छे से लेकर के आए हो। अब जिसने कमेंट किया है वो मेरे तो हद से देखो 99 मैं तो अच्छी जनता चीज़, की तरफ से आया हूँ सर, लोगों ने जो पूछे हैं। 99 अच्छी चीज़ें देखने के बाद भी एक कमी शकुनी ढूंढ ही लेता है। हाँ, ठीक है, आपको 10 डे MBA फ्री मिल रहा है, कोई कंडीशन नहीं है, आपको मेरा कोई प्रोग्राम और नहीं लेना मत लो ना, कोई क्या थोड़ी ना ले लो, आपको फ्री में सीख के जाओ एटलीस्ट। आप जाओ सीख के, आप 10 डे MBA करो जाओ, लेकिन आपका मन कर जाए भाई मुझे इनसे और कुछ भी खरीदना है, स्वागत है। नहीं मन कर रहा है तो मैं थोड़ी आपके घर आ रहा हूँ कि जी ले लो मुझसे, कोई समस्या नहीं है। आप 10 डे MBA करो बस, खाली आप कॉलेज के बच्चों को कराओ, आप सबको बताओ 10 डे MBA करो बस शांति से, और कुछ नहीं करना आपको। वैसे मैंने जब से देख रहा हूँ, कंट्रोवर्सी से आप घिरे ही रहे हो। कभी डॉक्टर की कंट्रोवर्सी, कभी किसी और, कुछ डॉक्टर पर आपने वीडियो जो बनाए थे। हाँ, वहाँ कोर्ट में केस हुआ था। मेरे ऊपर केस किया था IMA ने, 50 करोड़ का मेरे पे हर्जाना डाला था। फिर क्या हुआ आपको पता है? हाँ, जीत गया था मैं केस। आप जीत गए थे। हर बार आप कंट्रोवर्सी से निकल जाते हो, लेकिन ये वाला आपको क्या लग रहा है कि इस चीज़ से कैसे निकला जाए, या अभी फिर देखते जाओ निकल जाएंगे इससे। क्या इम्पैक्ट हो सकता है अभी आपके बिजनेस पे? कोई बात नहीं, आप पैसे का इम्पैक्ट होगा थोड़ी देर के लिए, रेवेन्यू का इम्पैक्ट होगा थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, हम मेहनत पे लगे रहेंगे, वापस आ जाएंगे बाहर। भाई पिक्चर यहाँ देखो, मैं बताता हूँ आपको, मैं थोड़ा क्या लॉ भी पढ़ा है मैंने, ठीक है, तो हमें पता है कि सही क्या होता है गलत क्या होता है, इतना भगवान की आशीर्वाद कृपा से। जहाँ नहीं पता होता वहाँ भी अपन चुप रहेंगे। डेफेमेशन का केस क्यों बनता है पता है आपको? तो डेफेमेशन डिफेम किया किसी को? हाँ, डेफेमेशन का केस डिफेम करने पे नहीं होता, ठीक है। अगर किसी ने बोला किसी ने चोरी करी है और आपने जोर से बोला इसने चोरी करी है, ये डेफेमेशन का केस नहीं कर सकते। डेफेमेशन का एक ही रूल होता है, ट्रूथ इज द गार्ड अगेंस्ट डेफेमेशन। ट्रूथ इज द गार्ड अगेंस्ट डेफेमेशन का अर्थ क्या हुआ? अगर ये प्रूव कर दे कोई भी कि मैं स्कैम कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी प्रूव कर दे स्कैम कर रहा हूं, तो मैं हार जाऊंगा। और मैं प्रूव कर दूं मैं स्कैम नहीं कर रहा हूं, मैं रियल बिजनेस कर रहा हूं, और मेरे पास हर चीज के रिकॉर्ड्स हैं, एक एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट है। ये ऑडिटर रिपोर्ट बना के देंगे। अमेरिका से टीम, आज 1-1 लाख करोड़ की कंपनी है उनकी, वो आपको दुनिया के सबसे बड़े ऑडिटर लाकर रिपोर्ट दे देंगे, नहीं जी नहीं, ये रहा, हम रोज चेक करते हैं इनकी कंपनी, एक एक कागज चेक करते हैं। तो मैंने तो प्रूफ कर दिया। अब डेफेमेशन किसने किया? जाने मन आपने किया। अब उसमें आपने जो मेरी रेपुटेशन लॉस किया है, अब मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं उसको कितना रुपए का क्वांटिफाई करूं और कैसे पैसे मांग लूं उससे, और कोर्ट आदेश देगा, करेगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये सब मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये बताना है कि मैं लीगली ठीक कर रहा हूं। मेरा समय थोड़ा खराब था, मेरे कर्म कहीं खराब रहे होंगे जो आज इतना सोशल डेफेमेशन हो गया। और क्या है, भगवान हमारे को याद दिलाते हैं कि बेटा कभी ऊपर इतना मत जाओ, 1 सेकंड में नीचे उतार दिया जाता है। एक बार मेरे गुरुदेव ने भी बोला था कि मैं चाहता हूँ आप विश्व में नंबर 1 बनो अपनी इंडस्ट्री में। जी गुरुदेव, कुछ साल के बाद आया मैं उनके पास, मैंने कुछ कैटेगरीज में बन गया हूँ, कई विश्व रिकॉर्ड बने मेरे नाम पे। तो मुझे लगा गुरुदेव शाबाशी देंगे। शाबाशी देने की जगह बोले कृष्ण को 1 सेकंड लगेगा सब कुछ वापस छीनने में। तो ये लेसन अपने दिमाग में याद रखने चाहिए कि गुरु ने बोला है 1 सेकंड लगेगा, फिर लेकिन गुरु का आशीर्वाद भी साथ में। तो फिर हम मेहनत करते हैं, फिर उठते हैं। आज हमारी टीम में कोई मोटिवेटेड नहीं, सब आगे बढ़ रहे हैं, सब खूब मोटिवेटेड हैं, अच्छे से कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि संदीप जी बिजनेस मास्टरी कोर्स कर रहे हैं इस समय, वो उनका लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं शायद, उस पर उनको व्यूअरशिप नहीं आता है। ये कंट्रोवर्सी किया है, इस पर उनको बहुत अच्छा व्यूअरशिप आया है, उनको इससे अगर फ़ायदा हो रहा है मुझे खुशी है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बस आज इसके माध्यम से वो उसकी दूसरी साइड को अगर समझ सकें तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगा। उनसे यही प्रार्थना थी कि दूसरी साइड जरूर समझे। आज एक और वीडियो उन्होंने करा है इसी पर, स्टॉप स्कैम बिजनेस ऐसा करके। उस वीडियो में उन्होंने एक बात बोली कि जिस चीज़ से 90% लोग अगेंस्ट हैं, जिस चीज़ से 90% लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा, वो स्कैम बिजनेस है। और इस मॉडल को उन्होंने स्कैम बिजनेस इस बात पे अच्छा, एक भी बात आप पे बताओ कह आप दिया। मुझे, एक बात बताओ। तो क्या इसमें 90% ऐसे हैं जिनका फ़ायदा नहीं हो रहा? अरे सुनो ना जाने मन, दुनिया में इतने विश्व रिकॉर्ड इसी काम पे किसी और देश के पास है? कौन से काम पे? यही काम के, जिस काम की आप बात कर रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग के काम के। हम कंटेंट ही देते हैं ना, लोगों को सिखाते हैं ना, शिक्षा देते हैं, एजुकेशन नहीं, देते हैं। आपके जितने किसी के नहीं है। ठीक है, मेरे नहीं, हमारे देश के हैं वो रिकॉर्ड, हमारे देशवासियों ने नहीं है। अगर 90% लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के इवेंट्स में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग क्यों आते अटेंड करने? फ़ायदा नहीं हो रहा तो क्यों आते? आप टेस्टिमोनियल तो देखो ना। जिस बिजनेसमैन के साथ लीडरशिप फंड में बैठ जाता हूँ ना मैं, अगर वो 2 करोड़ का धंधा करता है तो अगली बार आता है 100 करोड़ पे होता है वो। आप कैसी बात कर रहे हैं फ़ायदा नहीं हो रहा? मैं उस बच्चे के खिलाफ हूँ जो बच्चा ना आ रहा है, ना पढ़ रहा है, ना क्लास में आ रहा है, ना अटेंड कर रहा है, बस खाली शोर मचा रहा है। बात क्लियर हो गया आपको सर? अगर फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो ये सारे विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पैसा देके नहीं खरीदे गए हैं। ये सबके सामने उनकी एडजुडिकेशन होता है, उनकी जूरी बैठती है,
सब काउंट्स होते हैं, पूरी टेक्नोलॉजी के बैकअप डेटा जाता है वहाँ पे। अब यूट्यूब तो नहीं मैंने खरीद लिया जो दिखा देगा कि फॉल्स है डेटा। तो अगर हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में मुझे याद है शायद 20 से 1 लाख लोगों ने अटेंड किया था। मेरा लीडरशिप फनल का प्रोग्राम जो था, सॉरी लीडरशिप लेसन फ्रॉम भगवद गीता का था, वो मेरे ख्याल है 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने अटेंड किया है। 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने अटेंड किया। वो विश्व रिकॉर्ड है अपने आप में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसको सर्टिफाई किया है। फ़ायदा नहीं हो रहा तो लोग क्यों आते? वो भी 3.5 घंटा बैठ जाते क्या? क्या आपको ऐसा लगता है विद्रे सर, ये सारी चीज़ें तो आपने सुपरहिट करी, सब अच्छा करा, क्या ये आईबीसी में कुछ ऐसा हो गया जो नहीं करना चाहिए था? बता तो चुका हूँ, कुछ ऐसा हो गया था। मेरे हाथ में नहीं था वो कुछ लड़के जिन्होंने जाकर के ईजी क्विक मनी के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में झूठ बोला बाजार में। उनको निकाल भी दिया, मॉडल भी बंद कर दिया, अपना नुकसान सहने को तैयार है, लेकिन गलत काम नहीं होने देंगे। बता, जिसके ऊपर वीडियो आज बनाया इन्होंने अपने चैनल पे, वो मैं मई में करेक्ट कर चुका हूँ। तो क्या इस वजह से अब इस तरह का कोई एफिलिएट सिस्टम का बिजनेस आप शुरू भी नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। जो हमारी टीम है एग्जिस्टिंग वही काम करेगी। हम कोई नया पार्टनर बना ही नहीं रहे, ऐड ही नहीं कर रहे, कोई नया आईबीसी नहीं बना रहे, कोई नया चैनल पार्टनर नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे, सब बंद कर दिया था, जरूरत ही नहीं है हमारे को। और उनके साथ कुछ हो सकता है जो यूट्यूब पर आकर के कह रहे हैं या रो रहे हैं कि हमारा ईमेल पैसा एड्रेस वापस? दिया, आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग अगेन। ईमेल एड्रेस दिया, ईमेल कर दें मेरे को, ठीक है। मेरे को CEO@badabusiness पे ईमेल कर दें। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है तो पैसे वापस हो सकते हैं? हो सकते हैं, नहीं होंगे। होंगे। हाँ, और अगर उन्होंने वो सारे काम नहीं किए तो हाँ, नहीं होंगे। फिर कैसे होंगे भाई? आप अगर वो बच्चा हो कि जी ना तो मैं पढ़ूंगा, ना पढ़ने दूंगा, ना आऊँगा, मैं तो बस जी आया हूँ, मेरा ऐसे ही चक्कर काटने आया था, जो मैंने कमिट किया वो सारी कमिटमेंट के अगेंस्ट जाऊँगा और आपसे पैसे मांगूंगा खाली, या तंग करूँगा, या वीडियो बनाऊँगा। तो डोंट गेट देयर, जस्ट लुक एट द ट्रांसपेरेंसी वी हैव क्रिएटेड, लुक एट द ट्रांसपेरेंसी वी हैव बीन बिल्डिंग। बहुत टाइम लगा इसके अंदर सर, बहुत टाइम लगा, एक एक प्रॉब्लम पकड़ पकड़ के, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाते। आप दूसरी साइड नहीं देखी अभी तक, क्योंकि दूसरी साइड हम आके बात ही नहीं करते उसके बारे में, बंद ही कर दिया हमने वो। हाँ, हम तो अपने प्रोडक्ट फोकस पे जा रहे हैं, खाली प्रोडक्ट फोकस पे। फिनटेक ऐड करने वाला हूँ, लोन्स ऐड करने वाला हूँ, इंश्योरेंस लोन ये सब ऐड करने वाला हूँ, ताकि ये लोग जाकर के जो अनसिक्योर्ड लोन टेक्नोलॉजी के थ्रू अप्रूव होकर के दिए जा सकें, उसके लिए कलेक्शंस की टीम बना रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप में जो मदद करेगा वो करूँगा। तो इंश्योरेंस ज़्यादा नहीं, लोन्स पे ज़्यादा काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे और फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे। वो फ्रेमवर्क जो आउटकम ओरिएंटेड है। मेरा एक नया प्रोग्राम है, उसका नाम है बीबी इम्पैक्ट। बीबी इम्पैक्ट है खाली आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम, लगभग 25,000 रुपये का प्रोग्राम है। उसमें आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम है वो रहेगा। फ्री MBA देंगे हम लोगों को, वो ले लें, बीबी इम्पैक्ट ले लें। जिसको खरीदना है, जिसको नहीं खरीदना 10 डे MBA करते रहे अपने आप। जिसको लोन चाहिए उसको हम लोग लोन देंगे। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करने पे काम कर रहे हैं। नो मोर IBC। जिस चीज़ पे आज सवाल उठाया वो मैं मई में करेक्ट कर चुका हूँ। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, उसमें जो गलती हुआ वो मई में करेक्शन हो गया। अब गलती करने में दिक्कत नहीं है सागर, गलती दोहराने में दिक्कत है। गलती करने में दिक्कत नहीं है, गलती दोहराने में दिक्कत है। और दोहराने के लिए हम रेडी नहीं है। अरे मतलब ही नहीं है, गलती कैसे दोहरा देंगे? सेम गलती दोहराएंगे हम। इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस। हाँ, संदीप भाई ने जो किया उसके लिए मैं उन्हें बोलूँगा कि अधूरा छोड़ दिया आपने। बस आपने इस वीडियो को अगर वो भी देख रहे होंगे तो क्या बात होगी? वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब हाथ जोड़ के बोलता हूँ आपसे, अधूरा किया आपने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। पूरा करना हो तो कभी भी बड़ी प्रेम वाली चर्चा करेंगे। आप बोलिए, आप हमारे ऑफिस आइए या हम आपके ऑफिस आते हैं या हम दोनों किसी का ऑफिस चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं। क्या आप अभी भी उनको चेज कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए? नहीं, ना बिल्कुल नहीं, कोई चीज़ नहीं कर रहा। जब उन्होंने सोशल मीडिया में लिख दिया प्यारे विवेक, उसके बाद नहीं। फिर मैं सोचा है तो दिस इज ओनली, इट्स नॉट गोइंग टू बी मैच्योर। ये मैच्योर तरीका नहीं है। ये मैच्योर तरीका नहीं है कि सोशल मीडिया पे आगे शोर मचाते रहें और वो कुछ बोले मैं कुछ बोलूँ, वो कुछ बोले और लोगों को मज़ा आ जाएगा है जी कि मेरे व्यूअरशिप आ जाएंगे। 2 कीवर्ड डालूंगा, संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, दोनों के मिला के 50 लाख सब्सक्राइबर तो हो ही जाते होंगे हमारे। नहीं 50 लाख नहीं, कितने, 5 करोड़। दोनों के मिला के 5 करोड़ सब्सक्राइबर तो हो ही जाएंगे। कुछ व्यूअरशिप हमारा भी, हमारी भी दुकान चल जाएगी, तो लोग मजा लेंगे इसमें। और क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम से ज़्यादा गोल पे फोकस करते हैं। किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने मुझे गाली दे दिया, अभी उससे मैं बहुत सारी गालियाँ आ रखी हैं, बहुत लोगों ने गालियाँ दी हैं। वो अच्छा काम फिर से देखेंगे। लोग भी दयालु हैं, लोग भी समझते हैं कि अगले ने माफ़ी मांग के मई में करेक्शन कर लिया था। बट ये माफ़ी इंटरनली था, सोशल मीडिया पर नहीं था। सोशल मीडिया से दिक्कत नहीं है, जो मेरी अपनी टीम है, जिसके साथ तकलीफ है, मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ ना। बाकी पब्लिक का इससे क्या रिलेशनशिप? आप मेरे IBC नहीं हो। आप होते तो आप मेरे साथ में बात कर रहे होते। ये तो पब्लिक में आया बात, तो पब्लिक में बता रहा हूँ वो करेक्शन में मई में कर चुके हैं। अभी इस विवाद के बीच आपकी मानसिकता कैसी रही होगी? मेरी मानसिकता ऐसे मैंने सोचा नहीं मानसिकता कैसी रही है।
पर हाँ, मेरी एक्चुअली पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, फीवर चल रहा था, मैं 2-3 दफ़ा एडमिट रहा हॉस्पिटल में। और पहले से ही बिज़नेस में हमने इतने सारे चेंजेस किए, तो बिज़नेस में एक डिप होता है, तो जिसको वापस हम लोग रिवाइव कर रहे थे, तो अपने कामों में लगे हुए हैं। हम 10 डे MBA बनाने में लगे हुए हैं सब के सब, कि 10 डे MBA रेडी करते हैं, उसी पे दिमाग लगाते हैं, तो उसी पे फोकस कर रहे हैं हम। मेरे ख्याल से अगर अपन गोल पे फोकस नहीं करेंगे और ये देखते रहेंगे इसने ये लिख दिया, इसने वो लिख दिया, तो हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक करने के लिए हमारे को विष को ख़त्म करने के लिए अमृत की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। जितनी ज़्यादा अमृत की मात्रा बढ़ाते रहेंगे विष चला जाएगा। तो इसका मतलब अब संदीप माहेश्वरी की तरफ से कोई भी पोस्ट या वीडियो आता है तो आप बस इग्नोर करने वाले हैं? हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल इग्नोर करने वाले हैं। हाँ, उनकी तरफ से इन्विटेशन आता है कि हाँ जी आपने इन्वाइट किया डॉक्टर बिंद्रा, हमने सुन लिया, बैठ जाते हैं साथ में, इस चर्चा को जो अधूरी है पूरी कर लेते हैं, उसको अटेंशन दूंगा। बाकी ही इज़ डूइंग फैंटास्टिक वर्क, ही शुड कंटिन्यू। वो अच्छा काम कर रहा है, लोगों की बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एक लास्ट सवाल है सर, विवेक सर, लोगों ने उस वीडियो में ये भी कहा था कि कोर्सेस में वैल्यू नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जितने पैसे लिए जा रहे हैं इसके उतना लिए वर्थ नहीं है। संदीप जी को एक सवाल पूछना चाहिए था। क्या सवाल पूछना चाहिए था? ये सवाल पूछना चाहिए था कि आपने कितने कोर्सेज अटेंड किए। ये ना यूट्यूब पे आप सब्सक्राइबर खरीद नहीं सकते, ठीक है, वीडियो में आप ज़बरदस्ती लोगों को रोक नहीं सकते। तो अगर वैल्यू नहीं होगा, अगर आपको हिंदी में बिलियनियर्स से सीखने पे भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो यह आप कब पता लगा सकते हो? जब आप किसी चीज़ को खाओगे। अगर आपने कुछ खाया नहीं तो उसके स्वाद को आप बता नहीं सकते कैसा है वो। तो एक बार ऐसा व्यक्ति चेक करते हैं जिसने अटेंड कितना किया, तो सवाल पूछना होगा। और मुझे लगता है कि संदीप जी को भी पूछना चाहिए था वहाँ पे कि 18-19 साल का लड़का है, ऐसा बोल रहा है, तो उल्टा उनको सवाल करना चाहिए ताकि दोनों पर्सपेक्टिव मिले। जब आदमी अटेंड कर रहा होगा ना, तो समझ में आएगा कि उसको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बड़ा सिंपल सा है। और वैसे भी एक कोर्स हर किसी के लिए रेलेवेंट नहीं हो सकता। आपके एफिलिएट्स ने हर किसी को बेचे तो हर किसी के मतलब का वो नहीं हो सकता। 2 बातें होती हैं इसमें। एक, हम 7 तरह की ऑडियंस के लिए कोर्स बनाए हमने। एक वुमेनप्रेन्योर के लिए, एक सोलोप्रेन्योर के लिए जो अकेला है, एक वॉन्ट्रप्रेन्योर के लिए जिसने शुरू करना है, अभी अकेला भी नहीं है, एक स्टार्टअप के लिए, एक रिटेल के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक सर्विस के लिए। तो 7 कैटेगरीज हो गई। तो 7 के लिए रेलेवेंट कंटेंट अवेलेबल होगा। लेकिन मैं बताता हूँ गलती क्या हो रही थी। गलती ये हो रही थी कि ये जिसको बेच रहा था वो उसको अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए बेच रहा था। लर्निंग अपॉर्चुनिटी को ये पिच करना भूल गया, क्योंकि इसकी खुद की ये मानसिकता थी। इसीलिए हमने वो चेंज कर दिया। क्लियर हो गया आपको? जो मेरी साइकोलॉजी है वो मेरी बातों से निकलेगी। जब आप मार्केट में टेस्ट करते हो तो सबसे अच्छी लर्निंग क्या है? जितना हो सके टेस्ट छोटे फेज में कर लो। हम लोग के साथ क्या है, टेस्ट करते करते ठग से बड़ा हो जाता है, और बड़े हिस्से में जाते ही गलती करते हो तो 1000-2000 कस्टमर अपसेट हो गए आपके लिए। समझ गए बात को? तो आज उसकी साइकोलॉजी अलग थी। उसकी साइकोलॉजी थी यार मैं तो पैसा कमाने आया हूँ, छोटा हूँ भाई, 50,000 लाख रुपया भी महीना कमा लूँगा मेरे लिए अच्छा है, मैं खुश हूँ। 75,000 महीना कमा लूँ मेरे लिए खुश हूँ मैं। अब वो कमाने लग जाता है, कमाई होती है उसकी, खूब कमाते हैं ये लोग। तो अभी चूंकि IBC मॉडल बंद कर दिया तो फिर उन लोगों का क्या होगा? नए वाले मॉडल में अपग्रेड? हाँ, सब नए मॉडल में जाएंगे। सब नए मॉडल में जाएंगे। नए मॉडल में दोबारा सीख रहे हैं। नए मॉडल में हमने BB कोच ला दिया है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कोच ला दिया है, ताकि हैंड होल्डिंग कॉन्वर्जेशनल क्वेश्चन आंसर हम लोग कर सकें। उस सब पे काम किया। फ्रेमवर्क्स ला दिए हैं, आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच ला दिया है, कंटेंट सब बदल दिया हमने, अलग प्रकार का ला दिया है। तो अब सब उसी पे काम करेंगे। वंडरफुल। हाँ, ये सब क्लीन अप कर चुके हैं। एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आज चर्चा हो रही है वो क्लीन अप हम मई में कर चुके थे। जून हमारा ख़त्म हो गया था सब कुछ। उसके बाद तब से हमने कहा कि ये चीज़ अब दोबारा नहीं होने देंगे। तो सागर भाई, हर एक से हर समय याद रखना है, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। कभी पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। आप इंप्रूवमेंट्स करते जाते हो। तब से कई इंप्रूवमेंट लेकर के आए। एंटरप्रेन्योर लॉन्च पार्ट लेकर के आए, इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया, वो 12वां विश्व रिकॉर्ड बन गया। 31,000 लोग पेड सीट पे आके बैठे। 5,000 लोगों को वापस भेजा हमने, जगह नहीं थी हमारे पास वहाँ। जो ऑन द स्पॉट सोचे यार खाली होगा पहुँच जाएंगे, वहीं टिकट ले लिया जाएगा, वापस लौटना पड़ा उनको। देखें आप स्टेडियम कैसे भरे थे। इतने लोग आकर के वहाँ वैल्यू तो क्रिएट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। मैं अभी भी कहूँगा कि हमने ऑल्दो कमेंट सेक्शन के सारे सवाल उठाकर सर के सामने लाने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी इतनी डिस्कशन के बाद इतना खुल के विवेक सर ने बताया कि अभी भी अगर ऐसा कुछ बचा हुआ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, एक गुजारिश ज़रूर रहेगी, कमेंट बॉक्स में जो जेन्युइन क्वेश्चन हो वो लिखिए, ताकि हम विवेक सर तक दोबारा पहुंचा सकें, और ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा ऐसा करें। और साथ ही विवेक सर ने एक ईमेल आईडी भी दी है, वो ईमेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सर।
care@बड़ा बिजनेस, CEO@बड़ा बिजनेस। मेरे से बात करनी हो या कस्टमर केयर में बात करनी हो, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास में। आप अपना डिटेल भेजिए, पॉसिबल नहीं है कि मिस हो जाएगा कभी भी। वंडरफुल, मज़ा आया विवेक सर, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, थैंक यू।